आप बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका यूज लगभग 6 या 7 चैप्टर में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारे जगह सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के नॉलेज का जरूरत होता है। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में आपको बता दें कि जब पढ़े थे कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप के बारे में तो वहाँ बताया गया था कि टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का अगर स्टडी किया जाए तो 3 बेसिस पर स्टडी किया जाता है। पहला शेयरिंग के आधार पर, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल। पार्टिसिपेंट एटम के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है, पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और आज अंतिम बार आप पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। 2 प्रकार का होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम लोग ध्यान से समझ लें कि व्हाट इज ओवरलैपिंग। हम लोग तो यही नहीं जानते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होता है, तो हम उसके बेसिस पर स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना होगा कि व्हाट इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या है। और हर एक स्टूडेंट को जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख पा रहे हैं पूरा समझ में आए, इसके लिए कुछ हम बेसिक जानकारी 5 से 10 मिनट का दे रहे हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर जब आएंगे सिग्मा पाई बॉन्ड पर तो सारा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यान बनाए रखेंगे बोर्ड पर। प्रयास हमारा रहेगा कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल रेंज में पढ़ाई समझ में अच्छे से आए। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलैपिंग क्या है, व्हाट इज ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जानने से भी पहले आपको याद दिला दें कि आप सभी स्टूडेंट पढ़े थे कि सब सेल 4 होते हैं, S, P, D, F। S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, P में 6, D में 10 और F में 14। S सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है और D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F में 7। तो यहाँ SPDF सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आप सभी स्टूडेंट जाने। अब आपको बता दें कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी समझाया गया था, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। तो यहाँ S सब सेल का शेप आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, स्फेरिकल, P का शेप डम्बेल, D का डबल डम्बेल और F का कॉम्प्लेक्स। तो जो स्टूडेंट नए हैं, पीछे का क्लास कंप्लीट नहीं किया है, आपको इतना आना चाहिए कि S का शेप स्फेरिकल होता है, P का शेप डम्बेल होता है, D का शेप डबल डम्बेल होता है और F का होता है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। तो इतना जानकारी आपके पास है तो ओवरलैपिंग आप पढ़ सकते हैं। ओवरलैपिंग क्या है? कुछ नहीं, बस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्शियल मिक्सिंग, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्शियल मिक्सिंग ही ओवरलैपिंग है। मतलब क्या, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। ये देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्शियल मिक्सिंग, यहाँ S और S का पार्शियल मिक्सिंग दिखाया गया है, तो ये कहलाएगा SS ओवरलैप। ये देखिए ये कहलाएगा SP ओवरलैप। ये S है तो ये P है। ये कोई डिजाइन नहीं दिखा रहे हैं, S ऑर्बिटल का शेप दिखा रहे हैं। S का स्फेरिकल शेप होता है, दूसरे एटम का S ऑर्बिटल से ये ओवरलैप करेगा, तो इस तरह का ओवरलैप SS ओवरलैप कहलाएगा। मतलब हम क्या समझा रहे हैं, ओवरलैपिंग क्या है? द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यहाँ SS का पार्शियल मिक्सिंग है, ये SP का पार्शियल मिक्सिंग है और ये देखिए PP का पार्शियल मिक्सिंग है। तो ये PP लीनियर ओवरलैप। आपको बता दें कि PP ओवरलैप 2 टाइप का होता है, एक लीनियर और एक लैटरल। तो ये लीनियर ओवरलैप है और ये जो है ये लैटरल ओवरलैप है। तो यहाँ पहले ये जानना होगा कि ओवरलैपिंग क्या होता है। द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना ही ओवरलैपिंग है। अब सवाल उठता है कि ये सब कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये क्या है, किस चीज से संबंधित है। तो आपको बता दें कि एक एक SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP लीनियर ओवरलैपिंग, PP लैटरल ओवरलैपिंग, सब का एक एक एग्जाम्पल हम आपको देते जा रहे हैं और हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सबसे पहले हम आपको समझाने जा रहे हैं SS ओवरलैप। SS ओवरलैप ये कहां देखने के लिए मिलेगा और ये है क्या?
आप लोग को पता है H2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? एक हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s1। दूसरे का बताइए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या जानते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में एक H एक इलेक्ट्रॉन लाता है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लाता है, शेयरिंग होता है, बॉन्ड बन जाता है। कभी आपने सोचा ये बॉन्ड बना कैसे? वास्तव में बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड आप देखते हैं, ये ओवरलैपिंग का ही परिणाम है। ओवरलैपिंग से ही ये बॉन्ड बनता है। ये बस एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, बस ऐसे बॉन्ड बन जाएगा? नहीं। बॉन्ड कैसे बनता है अब देखने के लिए मिलेगा। देखिए, एक हाइड्रोजन का ये है 1s ऑर्बिटल, ये 1 हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। ये अब डिजाइन नहीं है, ये s का शेप है। अब ये दूसरे हाइड्रोजन का देखिए s ऑर्बिटल आ गया। ये दूसरे हाइड्रोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया सामने। जब ओवरलैपिंग करने चला तो ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में हो जाएगा, अपोजिट स्पिन में हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये ओवरलैपिंग एस, यही ओवरलैपिंग ये बॉन्ड है जिसको आराम से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखा देते थे, वो वास्तव में ऐसे होता है। और ये ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हुआ? एस। तब जाकर H और H अब एक दूसरे के बीच बॉन्ड बनाया। और ये जो ओवरलैपिंग हुआ है आपको बता दें, ये एक एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक एक्सिस में आकर ओवरलैपिंग हुआ है। इसी को एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, इसी को लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं, इसी को इंड टू इंड ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे हैं कि ओवरलैपिंग क्या है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक फर्स्ट लीनियर ओवरलैपिंग, सेकंड लैटरल ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक्सिस में आकर ओवरलैप करते हैं, और ये 3 टाइप का होता है, एसएस, एसपी, पीपी लीनियर। अभी आप किसको देखें? एसएस। आइए एसपी ओवरलैप देखिए। एसपी ओवरलैप ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी आप ध्यान से समझे नहीं। HCl मॉलिक्यूल, H में बताइए, 1s1, Cl का बताइए, Cl का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, बोलिए। 2p6, 3s2, 5। 3p5 को कैसे फिल करते हैं बताइए? 1 1 1, और यहाँ पेयरिंग होगा। बता सकते हैं P में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अब आपका समझ कुछ ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, ध्यान बनाए रखिएगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम अब लिख सकते हैं इस 3p5 को टुकड़ा टुकड़ा करके, और आपका समझ अब यहाँ तक होना चाहिए। 3p5 को हमने लिख दिया 3px2, 3py2, 3pz1, और ये पूरा मिलाकर क्या है? 5। अब हम आपसे पूछेंगे वो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है p का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है? 3pz। तो अब कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। फिर से, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड के फॉर्मेशन में आकर भाग लेता है। तो कौन भाग लेगा? 3px, 3py, 3pz। अनपेयर्ड जिसको नहीं समझ में आता है, बिना जोड़ा का, अयुग्म, तो ये है बिना जोड़ा का अनपेयर्ड। तो 3pz भाग लेगा, और हाइड्रोजन का कौन भाग लेगा? s। तो ये देखिए, ये हो गया हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन का 1s1 है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये आ चुका है। और अब सामने क्लोरीन का वो p ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है, कौन है? 3pz। ओवरलैपिंग के लिए तैयार है। ओवरलैपिंग इस तरह से होगा, ये है 1s, और ये है 3pz, और ये है H का,
ये है Cl का, ये ओवरलैपिंग ही बॉन्ड है, और ये ओवरलैपिंग पूरा लीनियर ओवरलैपिंग है, पूरा लीनियर एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो ये HCl जो आराम से आप लोग ऐसे एक H अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, Cl7 लाया, शेयरिंग किया और बॉन्ड बन गया। लेकिन ये बॉन्ड बनता कैसे है? बॉन्ड ऐसे बनता है, H अपना 1s ऑर्बिटल उठाकर लाता है, Cl अपना 3p-Z लाता है, शेयरिंग होता है। बॉन्ड बनने का भी कॉन्सेप्ट है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ये दोनों ऑर्बिटल उठ कर आया, शेयरिंग किया और HCl के बीच बॉन्ड बन गया। तो धीरे धीरे आपका समझ बढ़ता जा रहा है इस ओवरलैपिंग का। अब हम बात करने जा रहे हैं PP लीनियर ओवरलैप। कहाँ देखने के लिए मिलेगा PP लीनियर ओवरलैप? तो ये देखने के लिए मिलेगा Cl2 में। Cl2 में, Cl का भी तुरंत आपने देखा, जल्दी से बता दीजिए केवल Cl का, बोलिए बोलिए। 3px2 3p, ऐसा कितना क्लोरीन है इसमें? तो दोनों क्लोरीन का 3pZ नॉन पेयर्ड का हो गया। ये हो गया फर्स्ट क्लोरीन का। कौन है ये? 3pZ किसका है? ऐसा कितना क्लोरीन है हम लोग के पास? दोनों क्लोरीन सामने आ चुका है। कौन सा ऑर्बिटल लेकर? 3pZ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। और आपके सामने ये ओवरलैपिंग होगा और ये पेयरिंग हो गया। ये ओवरलैपिंग किसके किसके ऑर्बिटल में हुआ? 3pZ और दोनों Cl के बीच बॉन्ड बन गया। इसी को आप कैसे लिखते थे कि Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा Cl भी 7 इलेक्ट्रॉन लाया और शेयरिंग किया और बॉन्ड बन गया। लेकिन ये बॉन्ड वास्तव में कैसे बनता है? ये ओवरलैपिंग का परिणाम है। PP लीनियर ओवरलैपिंग के कारण Cl और Cl एक दूसरे से बॉन्ड बना पाते। तो अभी तक हम लोग जो 3 ओवरलैपिंग का स्टडी किए, 3 ओवरलैपिंग का SS, SP और PP लीनियर ओवरलैप। तो इस तीनों ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल एक्सिस टू एक्सिस, एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा था। अब जिस ओवरलैपिंग का बात कर रहे हैं वो लैटरल ओवरलैपिंग होगा, जो आप लोग को अभी तुरंत बताए हैं कि लैटरल ओवरलैपिंग में इस तरह से ओवरलैपिंग होता है। ये एक दूसरे से ऐसे पैरेलल, लैटरल नहीं समझ में आता है, पैरेलल आप लोग को समझ में आता है। पैरेलल मतलब समानांतर। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और तब ओवरलैपिंग करेगा। तो सवाल उठता है कि इस तरह का ओवरलैपिंग कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो आइए इस तरह का ओवरलैपिंग भी देख लीजिए। PP लैटरल ओवरलैप। PP लैटरल ओवरलैप, जैसे ही ये समझ लिए आपका सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए कंप्लीट। अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं, इतना मतलब समय और मेहनत लग रहा है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ N2 में आप PP ओवरलैप देख सकते हैं। जल्दी से बताइए N2 में कितने नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 कैसे भरते हैं? 111। तो 111 भरते हैं, बताइए जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा? 2px1, 2py1, 2pz1। अभी हमने 2-3 बार आप लोग को बताया कि वही एटम का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होता है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 है और तीनों उठकर आएगा। तीनों P का है, तीनों का शेप डम्बेल है। तो हम दोनों नाइट्रोजन का इसी 3p ऑर्बिटल को उठाकर लाएंगे ओवरलैपिंग करवाने। सबसे पहला ला रहे हैं
ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz और ये है तीनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन। ये है एक सिंगल नाइट्रोजन का। और ऐसे ऐसा कितना नाइट्रोजन हमारे पास है? 2। ये दूसरे नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन का आपका हो गया, ये N और ये N सामने तैयार है ओवरलैपिंग के लिए। ये ओवरलैपिंग कैसे होगा यही अच्छे से देखना है, समझना है। देखिए पहला ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रहा है। ये एक नाइट्रोजन का 2px है, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2px आ गया और पेयरिंग हो गया। ये दूसरे नाइट्रोजन का 2pz आ गया और ओवरलैपिंग अभी कराएंगे। पहले एक और ला दें। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग देख लीजिए। इसका ओवरलैपिंग इस तरह का होगा। वास्तव में ये भी एक दूसरे को टच करता है। टच करते हुए हम नहीं दिखा सकते बोर्ड पर, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे लाइन खींचकर दिखा रहे हैं कि ये लोब्स इस लोब से इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, एक दूसरे को टच करेगा, और ये वाला लोब जो है इसको टच करेगा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये वाला ओवरलैपिंग लीनियर है कि लेटरल? ये वाला ओवरलैपिंग लीनियर है और ये वाला ओवरलैपिंग और ये वाला ओवरलैपिंग, ये ग्रीन वाला लेटरल और ये वाला भी लेटरल और ये केवल लीनियर। तो यहां पर आपको बता दें कि हम अभी केवल ओवरलैपिंग समझा रहे थे और 1 मिनट के अंदर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप लोग को अब समझने का कैपेसिटी आ चुका है। बस सुनने भर का जरूरत है और सुन ही लीजिए। जब जब लीनियर ओवरलैपिंग होगा तब तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब जब लैटरल ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड बनेगा। यानी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इंड टू इंड linear or axial overlapping of 2 atomic orbital and pi bond is formed by lateral or sideways overlapping of 2 atomic orbital। तो यहाँ पर आप जल्दी से इसी में शुरुआत कर दीजिए। कहाँ सिग्मा बॉन्ड, कहाँ लीनियर ओवरलैपिंग आप देख पा रहे हैं? जहाँ लीनियर देख रहे हैं वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कहाँ देख पा रहे हैं? और ये दोनों क्या देख रहे हैं? लेटरल। तो यहाँ क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। अब आइए जल्दी से बताइए, यहाँ लीनियर की लेटरल? तो सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर इस वाले में बताइए, यहाँ लीनियर ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड H और H के बीच, यहाँ लीनियर ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी लीनियर ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड। और अब एकदम सिस्टम में बढ़िया से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूरा अच्छा से समझ लीजिए। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है पाई बॉन्ड, एक बार फिर से बता दें। यहाँ आप कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप पढ़ रहे हैं ओवरलैपिंग के आधार पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझाने का प्रयास किया कि ओवरलैपिंग क्या होता है। द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्शियली आंशिक रूप से मिलना ही ओवरलैपिंग है। ये ओवरलैपिंग SS का है, ये ओवरलैपिंग SP का है, ये ओवरलैपिंग PP का है। और ये PP 2 प्रकार का होता है, PP लीनियर, PP लैटरल, जो देखने से ही लग रहा है। जब इतना आता है आपको तो आप
सिग्मा पाई बॉन्ड समझ सकते हैं जब ओवरलैपिंग आता है। और ये सब कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हम आपको एक एक का अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, H2 में। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, HCl में। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, Cl2 में। और ये देखने के लिए मिलेगा N2 या O2 में, जहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, जहाँ पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। और अब एक एक लाइन अपने क्लास नोट्स का समझने का समय आ गया है। सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इंड टू इंड और एक्सियल और लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond is formed by three types of overlap: SS overlap, SP overlap, PP linear overlap. Sigma bond is a strong bond. It is less reactive. Sigma bond strong bond क्यों है? अब आपके पास कैपेसिटी है कि आप हमारा बात समझ सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। और लीनियर ओवरलैपिंग में होता क्या है, ज्यादा एटम का ऑर्बिटल एक दूसरे से पार्टिसिपेट करता है तो बॉन्ड में मजबूती आता है। लेकिन जब इस तरह का ओवरलैपिंग होता है, थोड़ा सा ये इससे, थोड़ा सा ये इससे, तो पैरेलल ओवरलैपिंग जब होता है तो साइडवेज ओवरलैपिंग में कम पार्ट पार्टिसिपेट करता है। इसलिए पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। फिर से आपके भाषा में, ज्यादा पार्ट ओवरलैपिंग में भाग लेगा, बॉन्ड में मजबूती आएगा। और ये तब संभव है जब लीनियर ओवरलैपिंग होगा। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जल्दी टूटेगा नहीं, तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, कम रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है? तो सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के ओवरलैप से बनता है, 3, SS, SP, PP लिनियर। शुरू हो रहा है SS ओवरलैप। क्या है SS ओवरलैप, ध्यान दिया जाए। SS ओवरलैप when s orbital of one atom linearly overlaps with s orbital of another atom, sigma bond is formed and this type of overlap is called SS overlap. SP overlap, when s orbital of one atom linearly overlaps with p orbital of another atom, then this type of overlap is called SP overlap, and by this type of overlap sigma bond is formed. PP linear overlap, when p orbital of one atom linearly overlaps with p orbital of another atom, sigma bond is formed, and this type of overlap is called PP linear overlap. Pi bond, pi bond क्या है, ध्यान दिया जाए। The bond formed by lateral और sideways overlapping of two atomic orbital। वैसा बॉन्ड जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग, आप लोगों के भाषा में पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड कहलाता है। पाई बॉन्ड इज लेस, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक कमजोर बंधन है क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बना होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय PP lateral overlap। What is PP lateral overlap? तो when p orbital of one atom laterally overlaps with p orbital of another atom, then this type of overlap is called PP lateral overlap, and by this type of overlap pi bond is formed। इस बात को अच्छे से आप सभी स्टूडेंट N2 के फॉर्मेशन में देख सकते हैं। ये एक एटम का p ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का p ऑर्बिटल है, लैटरली ओवरलैप किया, पाई बॉन्ड बना। ये एक एटम का p ऑर्बिटल है 2py, दूसरे नाइट्रोजन का, ये पहले नाइट्रोजन का है, ये दूसरे नाइट्रोजन का है, ग्रीन वाला, और ये लैटरली ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई दिक्कत?